बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो अतर्स इस वीडियो में रिव्यू करेंगे और उनका एक का नाम है मजमुआ और एक का नाम है दरबार। और ये जो इनका हाउस है इसका नाम है नेमत एंटरप्राइजेस मुंबई टू। और बेसिकली ये एक इंडियन ब्रांड है। मेरे बड़े प्यारे एक भाई वकास अहमद लाहौर में रहते हैं। उन्होंने कुछ अर्सा पहले ये अतर्स खुद बजाते खुद इस्तेमाल किए और मुझे उन्होंने कहा आदिल भाई आपको अतर्स रिकमेंड करता हूँ यार, आप ये भी जनरल पब्लिक के लिए रिव्यू करें, अपने भाइयों के लिए रिव्यू करें ताकि लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। और आपको इस चीज का मतलब यह है कि आप बड़े अरसे से महंगे परफ्यूम्स रिव्यू कर रहे हैं, कुछ सस्ते भी रिव्यू करें और ट्रस्ट मी आपको यूज करके कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये सस्ते अतर्स हैं। एंड आई वाज लाइक रियली ठीक है, आप मुझे बताएं। तो उन्होंने मुझे ये अतर्स रिकमेंड किए, बेसिकली 4 से 5 अतर्स उन्होंने मुझे रिकमेंड किए। ये 4 से 5 अतर्स हैं, मैं आप लोगों को बॉटल्स भी दिखाता हूँ इनकी। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा दिल भाई ये महमूद अहमद साहब से मिल जाएंगे। मैंने महमूद अहमद साहब को कॉल किया, मैंने कहा महमूद साहब दुनिया मुझे बोल रही है कि आपसे फ्रेग्रेंस लूं, आप खुद मुझे क्यों नहीं कहते कि यार दिल ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करने वाली है, ये अतर इस्तेमाल करने वाला है, आप ट्राई करो, लोगों के लिए रिव्यू बनाओ। तो कहते हैं बस वो मेरे पास टाइम नहीं, तो ये तो वो बार उन्होंने बड़े एक्सक्यूज किए और ये फ्रेग्रेंसेस मैंने फिर उनसे परचेज की। ठीक है, प्राइस में आप लोगों को ऑलरेडी बताता चलूं, ये एक अतर लगभग 400-450 रुपए के लगभग है। ठीक है, और दूसरी बात मैं इसकी प्राइस के लिहाज से उस लेवल पर आकर रिव्यू करूंगा। नंबर 3 के ये रिव्यू मैं ये मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा, वो जो कि नीश इस्तेमाल करते हैं फ्रेग्रेंसेस उनको भी, जो डिजाइनर इस्तेमाल करते हैं उनको भी, जो इस्तेमाल करते हैं अतर्स मैं उनको भी ये रिव्यू और ये फ्रेग्रेंसेस डेडिकेट करूंगा, रिकमेंड करूंगा। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इनके वो पैकिंग शेकिंग इनकी कोई इतनी खास नहीं है, बिल्कुल नहीं खास। ये प्लास्टिक की एक बॉटल है, ठीक है, प्लास्टिक का कवर है इसका और ये इसके ऊपर ये होलोग्राम है जिसके ऊपर इनका ये नाम लिखा हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा हो, नेमत एंटरप्राइजेज मुंबई 2। और ये ऐसे करके खुलता है, ठीक है, और इसके अंदर ये छोटी बॉटल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 3 ml की बॉटल है और इसकी प्राइस को लगभग 400 रुपये 450 रुपये के करीब है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 4.5 मैंने क्योंकि इकट्ठे वो 4-5 मंगवाए थे ना, 5 नहीं बल्कि 6 मंगवाए, 5 मंगवाए थे। अब मुझे तो और भी कुछ मंगवाया था मैंने, तो वो मुझे याद नहीं है। मेरा जहां तक ख्याल है 450 रुपये इसकी प्राइस है और ये 3 ml है। ठीक है, 3 ml काफी छोटी बॉटल है, ये आप देख सकते हैं। और इतना थिक विस्कस किस्म का, विस्कोसिटी आप इसकी चेक करें जरा, कितना डेंस किस्म का है। और ये इसकी बॉटल है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पे इसके ऊपर लिखा हुआ भी था, मैं देख के बताता हूँ आपको। इनमें से किसी एक के ऊपर लिखा हुआ था कि पॉपुलर सिंस 1954 यानी ये फ्रेग्रेंसेस 1954 की हैं, काफी ज्यादा पुरानी फ्रेग्रेंसेस हैं ये। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले इनकी बॉटल दिखाता चलूं जिसके आज हम रिव्यू करेंगे ना, उसमें से एक का नाम है दरबार। अगर आप यहां पे देखें लिखा हुआ है DARBAR दरबार, एंड द सेकंड वन इज मजमुआ। ठीक है, इसका नाम है जी अतर 96 दरबार और दूसरे का नाम है अतर 96 मजमुआ। इनके जो स्टिकर्स हैं बहुत ही कच्चे पक्के लगे हुए हैं, कोई ज्यादा मजेदार नहीं है, बट कम ऑन, इसके ऊपर हमें प्रेजेंटेशन के ऊपर नहीं जाना, हमें जो चीज चाहिए वो है फ्रेग्रेंस। दोनों के कलर आप देख लें, एक का कलर जरा ब्लैकिश सा है, एक का ब्राउनिश, क्या कह सकते हैं इसको, बहरहाल ये आप इसका कलर देख सकते हैं, रेडिश, डार्क रेडिश ब्राउनिश, इस तरह का मिक्सचर है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अतर दरबार की। ठीक है, मैं आप लोगों को इसकी खुशबू पहले डिफाइन करता हूं, फिर और क्या कमाल के अतर हैं ये, मतलब मुझे तो मेरे ये बचपन की यादों में ले गए सीरियसली। मैं आपको बताता भी हूँ, साथ साथ बताती हूँ। पहले मैं आप लोगों को डिफाइन करूंगा दरबार की खुशबू। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में आपको लिटरली एक मिंटी सी छालिया की खुशबू आएगी और उसके साथ एक प्रॉपर अगरबत्ती की खुशबू आएगी। अगरबत्ती की मैं प्रॉपर आपको एक वो इमेज बना के दूंगा, अभी तो मैं जस्ट बता रहा हूं ना कि किस किस तरह की खुशबू आएगी। मिंटी छालिया प्लस अगरबत्ती और प्लस ऑयल,
ऑयल कौन सा? सरसों का तेल और चंबेली का तेल। ठीक है, हो गया, ओके हो गया। आगे चलते हैं। आप कभी किसी दरबार पे गए हो, दरबार पर, तो वहां पे जैसे ही आप दरबार के अंदर जाते हैं तो आपको फ्रेश रोज पेटल्स की खुशबू आती है। ठीक है, वहां से आपको अगरबत्ती की खुशबू आती है। फिर कई दरबार इस तरह के होते हैं जहां पर बाकायदा तौर पर ना वो दिए जलाए जाते हैं, दिए दिए जलाए जाते हैं। तो वो जो दिए जलाए जाते हैं वहां से सरसों के तेल की भी एक प्रॉपर खुशबू आ रही होती है, और उसी जगह से, उन्हीं तेलों में से किसी दिए के अंदर चंबेली के ऑयल की भी खुशबू आ रही होती है। चंबेली का ऑयल भी, मतलब इस तरह जिस तरह चंबेली और सरसों का तेल मिक्स करके एक दिए के अंदर रखा हो। तो वो जरा आप मेमोराइज करें उस चीज को कि आप किसी दरबार में आंखें बंद करके एंटर हुए हैं, रोज पेटल्स की भी खुशबू आ रही है, अगरबत्ती की भी खुशबू आ रही है, वहां से दिए की भी खुशबू आ रही है, और उस दिए के अंदर से मिट्टी का तेल कह रहा हूं, सरसों के तेल की और प्रॉपर चंबेली के तेल की एक खुशबू आ रही है, और क्या कमाल की खुशबू आ रही है। मतलब मुझे मेरे बचपन की याद, मेरी नानी अम्मा डॉक्टर थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। एंड खेड़ा के अंदर वो एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर थी। तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक घर मिला हुआ था। तो उस घर के बिल्कुल साथ, उस घर के बिल्कुल साथ जो खेड़ा में लोग रहते हैं उनको 100% पता होगा, वहां पे शाह बुखारी का एक दरबार है। तो मैं बहुत छोटा था, तो हम उस दरबार पे जाया करते थे। हम जब उस दरबार के अंदर एंटर होते थे ना, तो वो रोज पेटल्स की खुशबू प्लस वो अगरबत्ती की खुशबू प्लस वो ऑयल की खुशबू, वो जो एक 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 जिसको कहते हैं ना स्पिरिचुअल सी खुशबू आती थी ना, वो इस अतर में से खुशबू आती है। ट्रस्ट मी, वो खुशबू आती है। मेरे ख्याल में मैं इसका रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में कर लूंगा। इसको सिंपल इसी का रिव्यू सिर्फ और सिर्फ करते हैं, इनको मैं मिक्स नहीं करता, टाइम काफी ज्यादा कर दिया मैंने। बहरहाल, तो अभी सिर्फ हम फिर दरबार पे बात करेंगे, ठीक है, दूसरे पे बात नहीं करेंगे। तो वो एक, अगर आपके जहन में वो चीज आए तो उस तरह की खुशबू, और थोड़ी सी आगे चल के मतलब 5 घंटे तक आपको प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ ये खुशबू आएगी। ट्रस्ट मी, थोड़ी सी डेयरिंग खुशबू जरूर है ये, लेकिन यू विल लव दिस। इस फ्रेग्रेंस को, इस अतर को, इस प्राइस रेंज के अंदर आप बहुत पसंद करेंगे। और लगानी पता कितनी है? सिर्फ और सिर्फ इतनी लगानी है कि आपने अपने ये जो है हैंड, इसके ऊपर ये बॉटल रख के उल्टा करके और इसको सीधा करके, बस जितनी लग गई ना, जितनी लग गई यहां पर, लेट्स सपोज थोड़ी सी लगी, उसको आपने बस यूं रब कर देना है। एंड दैट्स, ज्यादा रगड़, मतलब ज्यादा रगड़ना नहीं है, हल्का हल्का यूं टैप कर देना है, एंड दैट्स इट। इसको अपने इस एरिया में मत लगाइएगा, ये हाथ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप इसकी विस्कोसिटी से चेक कर सकते हैं, ये देखें कितनी विस्कस किस्म की है। ठीक है, इसमें वो नहीं है, वो क्या कहते हैं, अगर आप देख सकें काफी ज्यादा डेंस है ये, थिक है ये लिक्विड। तो बस इसको यहां लगा के ये बस, और इसकी खुशबू को आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, ये इसकी टोटल। अच्छा, जब ये खुशबू 5-6 घंटे, तो ये इसी तरह दरबार की तरह की ये खुशबू आएगी। उसके बाद ये खुशबू थोड़ी सी चेंज होती है, उसके बाद ये खुशबू चेंज होती है, और लिटरली इसका जब वनीला वाला फेज आया, एंड पे इसके एक वनीला की खुशबू आती है, और वनीला और जिंजर की खुशबू। अब वनीला और जिंजर का कॉम्बिनेशन किस परफ्यूम में सबसे बेस्ट आया है? निशाने के अनी में। मुझे कहीं ना कहीं इसका जो वनीला वाला फेज है वो निशाने अनी की तरह लगा। आप लोगों में से जिसने निशाने अनी इस्तेमाल किया है वो ये लगाकर, इसका जब वनीला वाला जिंजरिश टाइप वनीला का फेज आए, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये अनी के कितने करीब लगी, निशाने के अनी के कितने करीब लगी। ठीक है, मुझे ये खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी लगी। दो की थोड़ी सी मिच्योर फ्रेग्रेंस है, चलें उसके बारे में हम बात करते हैं। ये हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जनरल लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें, मेच्योर खुशबू है, ट्रस्ट मी, मेच्योर खुशबू है। लेकिन हर वो बंदा जिसको दरबार की वो एक स्पिरिचुअल सी जो खुशबुएं हैं वो पसंद है, ठीक है, आप अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर अगर गए हों कराची के अंदर, अगर आप पाक पतन में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के मज़ार पर गए हों, अगर आप खेड़ा के यानी मेरे गांव के रहने वाले हैं तो शाह बुखारी के अगर आप मज़ार पर गए हों, तो उसमें जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं तो जो ऑयल की, चंबेली के ऑयल की
प्लस फूलों की प्लस अगरबत्तियों की एक मिक्स खुशबू आ रही होती है ना, अगर आप उस खुशबू के दीवाने हैं, ट्राई दिस वन। आप खुद कहेंगे कि यार मैं इसकी 10-10 बोतलें 10-10 ये जो है ना ये उठा लूं इसकी। यू विल लव दिस। और इस प्राइस के अंदर इस तरह की खुशबू भाई कमाल ही हो जाएगा, कमाल ही हो जाएगा। ठीक है, तो एज का ताल्लुक नहीं है इससे, जो मैंने खुशबू बताई है उसके साथ लगाव का ताल्लुक जरूर है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर मेल, आई वुड रिकमेंड मेल, क्योंकि ये हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फीमेल्स के ऊपर, आई डोंट थिंक सो ये सूट करेगी। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भूल जाएं। अगर आपने इसको थोड़ा सा ऐसे करके इसको अपने कपड़ों पे हल्का फुल्का लगा लिया, ये खुशबू नहीं जाएगी जब तक कपड़े धुलेंगे नहीं, बल्कि धुलने के बाद भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही प्योरेस्ट किस्म का और डेंस किस्म का लिक्विड है। मैं कपड़ों पे रिकमेंड ही नहीं करूंगा अनलेस एंटिल आपने डार्क कपड़े पहने हुए हैं। इस तरह के लाइट कपड़ों पे तो नहीं, ये निशान ही नहीं जाएंगे इसके। इस तरह की डार्क कोई कपड़े हैं ना, उनके ऊपर फिर ये चल जाएगा। ठीक है, तो एज हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की टेंशन नहीं लेनी, प्रोजेक्ट भी ठीक ठाक करता है, ठीक ठाक करता है। प्राइस के लिहाज से भाई लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात ही नहीं करनी चाहिए, खुशबू ही इतनी कमाल की है, इतनी क्वालिटी फ्रेग्रेंस है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें, मुझे महमूद साहब ने कहा था कि अदील भाई ये सर्दियों की फ्रेग्रेंसेस हैं, बट नो, मुझे कहीं से सर्दियों की फ्रेग्रेंस नहीं लगी। मुझे बस इतना जरूर फील होता है कि आपने इसको अगर आपका इस तरह का कोई क्या कहते हैं स्पिरिचुअल किस्म की कनेक्शंस हैं, अगर आप इस तरह की फ्रेग्रेंसेस, तो फिर आप हर सीजन में लगा सकते हैं। इसके लिए वेदर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरे कागजों में तो वेदर की कोई रिस्ट्रिक्शन मैं इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर और ओकेजन भी हो गया। ओकेजन भाई इसको रिलीजियस जगहों पे लगाइएगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, रिलीजियस जगहों पे लगाइएगा, मजा करेगी आपको ये। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच बॉटल्स आप खुद लेंगे अगर आपको जो मैंने खुशबू बताई है वो पसंद है तो। एक मेरे कहने पे ट्राई करें, 4 से 5 आप खुद लेंगे। मैं महमूद साहब का नंबर नीचे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वो इंशाल्लाह आपको ये प्रोवाइड भी कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच टू वकास अहमद, जिसने ये फ्रेग्रेंसेस मुझे रिकमेंड की और उन्होंने कहा जी भी आप ट्राई तो करें, आप इनका रिव्यू खुद बनाएंगे। थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स टू महमूद अहमद साहब। तो ये था जी आज का हमारा नेमत एंटरप्राइजेस का अतर दरबार। इसका जो दूसरा रिव्यू है जो कि मैंने रोक लिया इस वीडियो के अंदर, वो था मजमुआ। वो इसके साथ ही मैं यहाँ पे खड़े होकर बना देता हूँ, क्योंकि उसको डिफाइन करने बैठा था तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता। तो नेक्स्ट जो मैं रिव्यू बना रहा हूँ इसके बिल्कुल बाद, वो है जी अतर का अतर मजमुआ फ्रॉम द हाउस ऑफ नेमत एंटरप्राइजेस। थैंक यू सो मच।